हम प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। प्रार्थना उसके लिए करते हैं जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, यानी कि जो हमें चाहिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यानी कि हम मेरे मम्मी और पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। हम अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। हम कभी कभी अपने यार दोस्तों के साथ, जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम प्रार्थना उन लोगों के लिए करते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो उपवास की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं मुंह खोल के जो उनका बुरा सोचते हैं, जो जिनके साथ उनकी बनती नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि एक दूसरे के लिए क्या करा करो, प्रार्थना करा करो। प्रार्थना किस तरह की प्रार्थना करनी है? जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें ज़रूरत है, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिनके साथ आपकी बनती नहीं है। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, जो आपके दुश्मन है, जो आपका नुकसान करता है, उन सब के लिए भी क्या करा करो, प्रार्थना करा करो। हे भाई और बहनों, और पहले और दूसरी बात, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए। हे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना रुके ना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, आपकी प्रार्थना का अगर आप जवाब चाहते हैं, अगर आपकी प्रार्थना से आप चंगाई पाना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को जो है मान लेना चाहिए। है भाई और बहनों, मगर किसी के सामने अपनी गलती को मानना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है भाई और बहनों। हम कभी कभी जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, लेकिन जब पता चलता, एहसास होता है कि मैंने ये गलती कर दी, इसका नुकसान कर दिया, फिर उसी इंसान के सामने जाके यार मुझे माफ़ कर दे, ये कहना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल का काम है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अगर हमारे अंदर काम करती है, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर काम करती है, तो पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता और मदद करती है हमें अपने अपने पापों को मान लेने की, अपने आप को दीन करने की। है भाई और बहनों, इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे के सामने अपनी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, अपने स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना का जो है जवाब नहीं आता है। इसीलिए चंगाई जो है हम पा नहीं पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी का नुकसान करके, किसी के बारे में बुरा सोच के उससे जाके माफ़ी मांग लो कि है भाई, है बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ऐसा सोचा था, मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई और बहनों। जिस दिन हम ये काम कर लेंगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि उस दिन वो इंसान जो है चंगाई पाएगा, उस दिन वो इंसान जो है उठ के खड़ा हो जाएगा, उस दिन वो इंसान जो है कितने दिनों से पड़ा हुआ बेड के ऊपर है, वो उठ के खड़ा हो जाएगा, अपनी खाट उठा के वो खड़ा हो जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी चंगाई पाना चाहते हो? आप भी ठीक हो जाना चाहते हो? तो ठीक होने का रहस्य जो है सिर्फ एक ही एक है, हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए। है भाई और बहनों, कभी कभी हमें एक दूसरे के सामने छोड़ो, एक दूसरे के सामने पापों को मानना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी हमें एक दूसरे के, परमेश्वर के सामने भी हम कभी कभी वो पापों का इजहार नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ये गलती है। भाई और बहनों, हम लोगों के सामने अगर पापों को नहीं मान पाते हैं तो कम से कम अपने परमेश्वर के सामने, अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को हमें मान लेना चाहिए। कम से कम प्रभु यीशु मसीह को कहना चाहिए कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसका नुकसान किया था, मैंने उसके बारे में गलत सोचा था, मैंने उसकी हानि करी थी, हानि करने की सोच रहा हूँ, मैंने उसे बहुत बार बदनाम किया, बहुत बार नीचा दिखाया है।
मुझे माफ़ कर दो। अगर हम परमेश्वर से भी कभी कभी कह देंगे तो शायद हमें माफ़ी मिलेगी, चंगाई मिलेगी। लेकिन कभी कभी हम ये सब गलतियाँ करते हैं, कभी कभी परमेश्वर के सामने भी ये गलतियों का स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में जो है चंगाई नहीं आती है। हमारे जीवन में इसलिए चंगाई रुकी रहती है क्योंकि हम जो है अपने हृदय को जो है साफ करके नहीं रखते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है